अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है कि एफवीजी इन फ्यूचर में कब तक वैलिड होगा? जब तक वो एरिया मिटिगेट नहीं होगा क्या तब तक वो वैलिड ही रहेगा? जो पिक्चर आपने शेयर की थी उसमें पीछे वाली कैंडल अगर नहीं हो और आगे वाली सिर्फ कैंडल को देखा जाए, इसलिए मैंने फ्यूचर की बात की, तो जब तक उस जगह पर कोई और कैंडल नहीं आएगी वो एफवीजी वैलिड रहेगा। सर अच्छा ये बताएं, जो एफईजी है, अगर जैसे आपने एफईजी लगाया है अभी, ठीक है, पीछे से ग्रीन की विक थोड़ी सी नीचे आ रही है, ठीक है, हम उससे नीचे से लगाएंगे एफईजी। अगर उसके ग्रीन के पीछे भी एक और मतलब कि रेड बना हुआ, उसकी विक और नीचे आ रही हो, तो उसे हम लेंगे एफईजी के अंदर या नहीं लेंगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी YouTube लाइव होकर हटा हूँ। क्वेश्चन चेक कीजिएगा, स्टूडेंट ने किस मयार के क्वेश्चन किए। मेरे प्रो मेंटोर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि सर YouTube लाइव कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि स्टूडेंट्स के कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड, ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, स्पेशल फॉर रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है मार्केट में, उस पर ट्रेड कैसे लेती है, उस पर ट्रेड भी लेकर आप लोग को दिखाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो एक्यूरेसी है ये किस वजह से आती है ये भी आप लोग को आइडिया हो ही जाएगा। पब्लिक चैनल में तो आपको पता ही, आप देखते रहते हैं एसएस वगैरह, सारी चीजें आप लोग को पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। और ये जो कुछ भी है, खुदा की कसम, आप लोग की दुआएं जो दिल से आप लोग के घरों वालों के, माँ बाप के मेरे लिए दुआएं निकलती है ना, तो वो ये दुआएं हैं, खुदा की कसम, ये जो हमारी कामयाबी का जरिया है और ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की दुआएं हैं। कई मदर्स के मैसेज आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं। पिछले दिनों स्टूडेंट की मैंने एक शॉर्ट भी डाला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर पर हाजिरी देकर मेरा सलाम भी अर्ज करता है और मेरे लिए दुआएं भी करता है। और चलूंगा इस वीडियो की तरफ। लाइव जो क्वेश्चन किए हैं और लाइव जो हमने आंसर दिए हैं, आप भी इस तरह मुझसे क्वेश्चन करें, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, पब्लिक में से कोई भी हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकता है और अपने ट्रेडिंग के डाउट्स क्लियर कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, टीम का नंबर है, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। जितना हो सकेगा गाइड करेंगे, आगे चलें, आगे बढ़ें भाई। छोड़ें लोगों को, जो ये फेक इन्फ्लुएंसर आप लोग को टकरे हुए हैं ना, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें दिखा के आपको बर्बाद किया हुआ है और आप कभी इस काबिल नहीं बने, ना वो बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो इंशाल्लाह फ्री नॉलेज यहाँ दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पर बेसिक कोर्स डाला हुआ है, ये लाजमी देखें। उसके बाद प्रो मेंटोर में आ सकते हैं, मेरे पास सीख सकते हैं। खुद बढ़ें, किसी के सिग्नल आगे नहीं फॉलो करें, किसी टेलीग्राम बाबाओं को फॉलो ना करें, बस खुद आगे बढ़ें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है। तो चलता वीडियो की तरफ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़रुल्लाह, बड़ी टाइम से एंट्री मारी है भाई, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन कर लो जो करने थे, ताकि मैंने भी काम से जाना है। और आज हम सिर्फ 5:15 बजे तक कोई एंट्री बनेगी, ट्रेड करेंगे, क्योंकि न्यूज़ भी है, उससे पहले एग्ज़िट करेंगे। वालेकुम सलाम ज़हरा, क्वेश्चन करें, क्योंकि ये सिर्फ मैं यूट्यूब लाइव आया हूँ आप लोग के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे भी एक दो काम से आज निकलना है। वालेकुम सलाम रेहान। ज़हरा क्वेश्चन कर लें जो करना था। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझे वॉइस कर दीजिएगा, फिर मैं आंसर दे देता हूँ। हाउ आर यू, इतनी इंग्लिश नहीं बोल, अंग्रेजी नहीं बोला कर, ससुरा अपने को समझ नहीं आती। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें जो है, ताकि उसे मैं क्लियर करूँ और आगे निकलूँ, अपने भी और काम हैं। GBP कैट को देखिएगा, अगर ये 10 मिनट के अंदर आ जाए तो ट्रेड करेंगे। 5:15 बजे से पहले आती है तो ट्रेड करेंगे। शब्बीर महमूद भाई, जल्दी क्वेश्चन करें, जल्दी। ज़हरा, लिखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वालेकुम सलाम अमान, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भाई, आप लोग सब कैसे हैं? जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया, अगर उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है वो करें, ताकि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट यूट्यूब लाइव आऊँगा और जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं शेयरिंग करते रहें, फैलाते रहें, फारिग ना बैठें। फारिग बैठेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, AUD कैड पर एक लेवल सेट करेंगे आप लोग, 869 AUD कैड, ठीक है, AUD कैड 869 पर सेल की एंट्री। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। AUD कैड पर 869 की सेल की एंट्री बनेगी, लगा लें। अगर 5:15 बजे तक आ जाती है 869 सेल, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन था ज़हरा, जल्दी कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, आगे दौड़ूँ। और ये AUD कैट का लेवल सेट कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में भी लिख के भेज दिया है।
मार्केट आती है 5:15 बजे तक तो ट्रेड करेंगे। आज 5:15 बजे क्लोज़ कर देंगे यार, न्यूज़ है तो 10-15 मिनट पहले ही न्यूज़ से एग्जिट करेंगे। जितनी ट्रेड हो गई बस अल्हम्दुलिल्लाह। लीडर बोर्ड ग्रीन होना चाहिए, बैक टू बैक 5 से 6 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। अच्छी ट्रेड्स निकाल ली है मार्केट से, अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया है, तो बिला वजह पंगा नहीं पालेंगे। मार्केट में फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ज़फ़र भाई जिंदाबाद, ज़फ़र भाई जिंदाबाद। ज़फ़र भाई से सबको बहुत ज़्यादा प्यार है। ज़फ़र भाई क्या ही बात है। ज़फ़र भाई पेंडिंग ट्रेड क्यों लगाते हैं ये बताएं ज़रा भाई। क्लास में तो आप नज़र नहीं आए मुझे आज, क्लास में आज आपकी हाज़िरी नहीं लगी है, क्यों भाई क्यों? और पेंडिंग ट्रेड के हवाले से भी समझाया ना मुझे सर कि मैं पेंडिंग ट्रेड लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहे हैं भाई आप? पेंडिंग ट्रेड नहीं लगाते, अकाउंट चले जाएंगे आप लोगों के, आप समझते नहीं। वालेकुम सलाम। काइंडली मुझे प्रो मेंटोर वाले में ऐड कर दें। आप टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में, टीम से कांटेक्ट करें। आपको मेरा क्वेश्चन नहीं मिला? अच्छा एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, हो सकता है आपने क्वेश्चन किया हो। व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा। नहीं भाई आपको क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। मुझे वॉइस कर दें, जल्दी करें ज़हरा, जल्दी करें, वॉइस कर दें ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। ज़फ़र भाई सब के भाई, क्या बात है। ज़फ़र भाई कब कराची आ रहे हैं ये बताएं, सीट आपके लिए खाली की हुई है मैंने। सर काइंडली मुझे भी प्रो मेंटोर में ऐड कर दें। टीम से कांटेक्ट करो भाई, जो टीम से नहीं सर कमेंट्स में किया है। कमेंट्स में किया है? कौन से कमेंट में किया है? यहाँ तो आपका कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया समझ भाई, यहाँ तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। आप अगर प्रो मेंटोर में देख लेता हूँ, वहाँ भी आपका क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन कर लें, यहाँ कर लें भाई, जल्दी करें। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कर दें। ऑलवेज़ ऑन द टॉप कैसर भाई, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई, हसन इरफान। अच्छा AUD कैड को मद्देनज़र रखिएगा, इसके अलावा GBP कैड को नज़र में रखिएगा। चलें क्वेश्चन आगे आप लोग को भी लाइव सुना देते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को ना करीब से सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए ना, ताकि फिर मैं जब जवाब दूंगा आप लोगों को पता चले कि भाई क्या सवाल था और क्या जवाब मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन है कि FVG इन फ्यूचर में कब तक वैलिड होगा? जब तक वो एरिया मिटिगेट नहीं होगा क्या तब तक वो वैलिड ही रहेगा? जो पिक्चर आपने शेयर की थी उसमें पीछे वाली कैंडल अगर नहीं हो और आगे वाली सिर्फ कैंडल को देखा जाए, इसलिए मैंने फ्यूचर की बात की, तो जब तक उस जगह अगर कोई और कैंडल नहीं आएगी वो FVG वैलिड रहेगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा भाई आप में से कोई स्टूडेंट अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बेशक वो पब्लिक के हैं चाहे कोई भी है, वो जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें, इसी तरीके से मैं आपको आंसर दे देता हूँ, यहीं पर दे दूँगा यूट्यूब लाइव। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी FVG एरिया कब तक वैलिड होगा और कब तक नहीं होगा। ठीक है, सवाल ये था, तो उसका जवाब यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ समझा रहा हूँ आपने, लेकिन देखना इसको 1 मिनट पे ही है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल का कलर ऐसा करूँगा जो आपको विजिबल हो, नज़र आए सही तरीके से। उसके बाद मैं ले आऊँगा फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूँ, मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है और वो इस पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन हम जब इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन ने मिटिगेट किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा उठा के और नीचे कर लेंगे। ये हिस्सा हमारे पास अब फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, अगर ये ग्रीन की विक बड़ी हो जाती तो ये अनमिटिगेट एरिया जो अभी है ये मिटिगेट हो जाता, तो लिहाजा यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी ख़त्म हो जाता, ये भी बता दूँ। ठीक है, अगर ये रेड की विक बड़ी हो जाती तब भी ये मिटिगेट एरिया हो जाता, जो कि अभी तक अनमिटिगेट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर फेयर वैल्यू गैप कब तक वैलिड है? जी, फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड है जब तक वो फुलफिल ना हो जाए। अगर हम इसको यहाँ खींचें यूँ करके तो ये फेयर वैल्यू गैप अब ख़त्म हो चुका है, इसका अब कोई काम नहीं है मार्केट में, बस इतना है। फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड होता है जब तक, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? अनमिटिगेट एरिया होता है। अगर वो मिटिगेट हो जाए, अगर वो मिटिगेट हो जाए, जैसे कि अभी हो गया, ग्रीन ने मिटिगेट कर लिया, अगर ये मिटिगेट हो जाता है तो ख़त्म, सिंपल। आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो अब वैलिड नहीं रहा। ठीक है, AUD कैड को देखेंगे, यही है, इसी पर ट्रेड करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप कब तक वैलिड होगा? तब तक मिटिगेशन ना हो जाए वो वैलिड होगा। जैसी ही मिटिगेशन हो जाएगी, अनमिटिगेट एरिया में मिटिगेशन हो जाए, मिटिगेशन क्या होती है ये भी मैंने क्लास में समझाया हुआ है, तो लिहाजा वो तब तक वैलिड है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, जैसे कि अभी इनवैलिड हो चुका है। ये बात अपने पल्ले से बांध लें। इसके अलावा भी किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे जल्दी से वॉइस करें, टेक्स्ट नहीं कीजिएगा, वॉइस करें। अभी यहाँ आंसर देता हूँ यूट्यूब लाइव पर। ठीक है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। सर आज न्यूज़ है USD
तो आपकी प्रिडिक्शन क्या है भाई? प्रिडिक्शन तो मैं अभी कर लेता हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे समझ आ गई है, गुड हो गया। जहरा को जिसका क्वेश्चन है उसको समझ आ गया, उसका आंसर समझ आ गया तो बस हो गया काम। सामने सामने ही वो सिनेरियो बन गया था तो नज़र दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई कि जब तक फेयर पूछा, सवाल क्या पूछा कि फेयर वैल्यू गैप कब तक वैलिड है। फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड है जब तक मिटिगेशन ना हो जाए। जैसे ही मिटिगेशन हो जाएगी फेयर वैल्यू गैप ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ मैंने प्रो मेंटोर क्लास में आप लोगों को समझाई है और उसकी एहतियातें बताई हैं किस तरीके से ट्रेड करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मिटिगेशन क्या फर्स्ट कैंडल से ही देखी जाएगी या पीछे भी देख सकते हैं? तो पीछे भी देख सकते हैं, याद रखिएगा, पीछे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ समझाया कि अगर ये ग्रीन की विक, ये वाली ग्रीन की विक, ये वाली ग्रीन की विक अगर बड़ी हो जाती और यहाँ तक आ जाती तो अब ये मिटिगेशन हो जाती, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहता, ये भी सुन लें, ठीक है। इसी तरीके से ये रेड की अगर विक बड़ी हो जाती तो तब भी ये मिटिगेशन होती, या इस रेड की विक बड़ी हो जाती, ये जो थर्ड कैंडल है इसकी विक बड़ी हो जाती तब भी ये मिटिगेशन हो जाती। समझ गए? अभी तक ये क्या नाम है, वैलिड था। इस ग्रीन ने आके इसको या इस रेड ने आके इसको इनवैलिड कर दिया क्योंकि मिटिगेशन हो चुकी है, ठीक है भाई। सर इसकी बेस पर ट्रेड कैसे लेंगे? तो फेयर वैल्यू गैप की बेस पर आपने ट्रेड नहीं करनी होती, आपको रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करनी होती है। तो मैं जो पर्सनली जो सेशन देता हूँ, जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेशो नज़र आता है, विनिंग रेशो नज़र आता है, ये एक्यूरेसी नज़र आती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक और मेन एरियाज़ को पकड़ना, मार्केट में बायर की एक्टिवेशन क्या है, सेलर की एक्टिवेशन क्या है, इन एरियाज़ को फाइंड आउट करके उस पर ट्रेड करना, ये असल काम है, ये असल फनकारी है। यही चीज़ आप लोगों को मैं प्रो मेंटोर में समझाता हूँ कि चलना कैसे है ट्रेडिंग में, वो आंखें कैसे लेकर आएँ कि मार्केट को देखते ही उसका चार्ट पूरा आपकी आंखों में नज़र आ जाए और आप बोला हाँ जी ये चार्ट रीड कर लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पर एंट्री लेनी है। अदरवाइज़ मैं पेशेंस के साथ बैठा रहूँगा। सब्र और तामुल के साथ मार्केट में बैठेंगे तो एंट्रीज अच्छी मिलेंगी और अपने कैपिटल को ग्रो कर सकेंगे, अदरवाइज लॉस होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट अपने अपने जो ना कैपिटल उड़ा देते हैं, पूरा कैपिटल बर्बाद करके रख देते हैं, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कि भाई आपके ये जो अमाउंट है ना, आप उसको पेशेंस के साथ नहीं लेके चलते। एक और क्वेश्चन आ गया, एक और वॉइस आई है, अब सुनते हैं ज़रा रेहान क्या कह रहा है। रेहान हमारे स्टूडेंट है प्रो मेंटोर के, उनका भी एक क्वेश्चन आया है, वॉइस आई है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। चलो भाई लेट्स गो। सर अच्छा ये बताएं जो एफईजी है, अगर सर अच्छा ये बताएं जो एफईजी है, अगर जैसे आपने एफईजी लगाया है अभी, ठीक है, पीछे से ग्रीन की विक थोड़ी सी नीचे आ रही है, ठीक है, हम उससे नीचे से लगाएंगे एफईजी। अगर उसके ग्रीन के पीछे भी एक और मतलब कि रेड बना हुआ, उसकी विक और नीचे आ रही हो, तो उसे हम लेंगे एफईजी के अंदर या नहीं लेंगे? सवाल आपको समझ आ गया होगा इनका, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। कह रहे इससे पीछे भी कोई हो, कोई बड़ी विक हो तो क्या वो भी होगा इस तरीके से? तो सवाल ये पैदा है कि देखो करीब का देखा जाए और अगर इससे पीछे है कोई ज़्यादा तो फिर ये देखा जाएगा कि वो आया क्यों है, उसका रीज़न आपने ढूंढना है कि वो इतने बड़ी विक आई है या कोई मिटिगेशन एरिया है तो वो क्यों आया है। वो किसी रिजेक्शन से आया है या किसी और लिक्विडिटी को लेने आया है। सम टाइम पीछे कोई लिक्विडिटी होगी, मार्केट उसको लेने भागती है, तो वो भी देखा जाएगा। अब जस्ट सपोज ये ग्रीन है, या इस ग्रीन को ही देख लिया जाए, इस ग्रीन को ही देख लिया जाए और यहाँ पर आप देखें ना, ये बैक टू बैक दो फेयर वैल्यू गैप बने में, यूँ करके ये दो फेयर वैल्यू गैप बने में। तो अगर देखा जाए तो इसने इसको मिटिगेट कर दिया, यूँ भी तो कह सकते हैं हम, लेकिन नहीं भाई, हम इसको अनमिटिगेट ही बोलेंगे तब तक जब तक आगे कोई मिटिगेशन नहीं हो जाती। अब ये पूछ रहे हैं कि पीछे कोई अगर बड़ी विक वगैरह हो तो अब उसको देखेंगे। पहले तो आपने करीब में ढूंढना है, 2-4 कैंडल पीछे बस, ज़्यादा नहीं। अगर तो ये आपका एरिया, ये एरिया में कोई और विक है तो अब वो देखेंगे वो आई क्यों है, उसका रीज़न ढूंढेंगे आपने। क्या वो एग्जॉशन है, क्या वो कोई लिक्विडिटी लेने आई है, कोई पैसा पड़ा था मार्केट में उसको लेने आई है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। जीबीपी कैट को देखेंगे, एयूडी कैट को देखेंगे। मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 से 15 मिनट है, बस ट्रेड करेंगे 5:15 बजे तक, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। मेरा ख्याल समझ आ गया होगा आपका क्वेश्चन। ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे फेयर वैल्यू गैप के चक्कर में, फिर वो आपको फेयर वैल्यू गैप तो इस तरह का ही मिलेगा ही नहीं। बस करीब में आपने देखना है, जैसे दूसरी तीसरी कैंडल में हो गया। और कभी कभी जो बड़ी विक आ जाती है पीछे, उसका रीज़न भी ढूंढना। और जहाँ फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने क्लास में एक चीज़ समझाई थी, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप आप किस में देख रहे हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पर ये जो रेड आया ना, ये किसी वजह से नहीं आया, कोई लिक्विडिटी लेने नहीं भागा, ये भी सुन लें। वहाँ पर जो ग्रीन या रेड आया था, जो क्लास में मैंने बताया, वो किसी को लेने भागा था। देखो ना, लॉजिक है ना यार भाई, आ रहा है तो क्यों आ रहा है,
क्या कोई लेवल तोड़ने आ रहा है या किसी लिक्विडिटी को लेने आ रहा है? तो यहाँ पर ये तो सेलर की एक्टिवेशन थी और मार्केट रिट्रेस करके गिर रही थी, तो यहाँ पर ये बना कर गया, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक में आ गया और ऊपर जो है रिजेक्शन ब्लॉक चले गया हमारा, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना होता है मार्केट में कौन सी चीज़ किस वजह से फॉर्म हो रही है। सेलर गिर रहे हैं तो कहाँ से गिर रहे हैं, बायर गिर रहे हैं तो कहाँ से गिर रहे हैं, और क्या वो गिर रहे हैं तो किसी लिक्विडिटी को लेने जा रहे हैं या प्रॉपर कोई लो लगाने गए, या प्रॉपर लो लगाने गए हैं और लो लगा भी है, तो ये हिस्सा वैलिड है। समझ गए? अच्छा सवाल, उसका जवाब देने की कोशिश की। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप क्लास में मुझसे कल प्रो मेंटोरशिप में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे देंगे। लेकिन देखिए, फेयर वैल्यू गैप के चक्कर में इतना ना पड़ें, क्योंकि हम इस बेस पर ट्रेड करते भी नहीं हैं। लेकिन समझ फिर भी आना चाहिए, क्योंकि कल को आपको किसी को पढ़ाना है या समझाना है या ख़ुद को आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जो काम की चीज़ें होती हैं ना, वही आपको बता रहा होता हूँ, फालतू की ऊट पटांग की चीज़ें नहीं बताऊंगा। अभी जैसे GBP कैट पर ट्रेड बनने वाली है, वो भी बताया हुआ लेवल आपको, और AUD कैट पर भी सिनेरियो बन रहा है, वो भी आप लोगों को बताया हुआ। तो ये मैं लाइनें फालतू की हटा देता हूँ, सेटअप में खिचड़ी नहीं पकाता, मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन लगाता हूँ, वरना अगर मैं लगाने बैठ जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक 1 मिनट पर अच्छा वर्क करते हैं, ये तो आपको पता ही है, मैंने कई वीडियो में बताया। लेकिन अगर 1 मिनट पर कोई ऐसा बनता है सिनेरियो, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर उसकी ट्रेड लेनी भी हो या 1 मिनट पे लेनी हो, तो बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन भी लेना ज़रूरी होती है। दोनों चीज़ें याद रखें। बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू के आप ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं तो 1 मिनट पे ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, लेकिन अगर 1 मिनट पे बन रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम को भी उसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी कुछ पड़ा है या नहीं, कोई लिक्विडिटी है या नहीं। ये बात याद रखिएगा, काम की बातें, नुक्ते बता रहा हूँ आपको मैं ट्रेडिंग में, और जितना हो सकता है वो रियल नॉलेज ही आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि अगर मैं रियल दूंगा तो अल्लाह ताला मेरे सीने को कुशादा करेगा और मुझे ताकत मिलेगी आप लोगों को और मज़ीद चीज़ें सिखाने की। अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप ने यही सिखाया, किसी को ना गलत गाइड करेंगे, ना हराम का लुकमा खाएंगे, ना किसी को खिलाएंगे, ठीक है। अच्छी बात, साफ़ सुथरी बात पढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला मेरे दिल में और चीज़ें खोल देगा, और चीज़ें नज़र आएंगी, और आपकी दुआओं से, आपकी इस दुआओं की बरकत से, जो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं ना कि आपकी वजह से कई लोगों के घर चल रहे हैं, तो ईमानदारी से अपना कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है, जो अल्लाह ताला ने मुझे ये इस्तिताअत दी है, ये ताकत दी है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें करवा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। अपना कोई कमाल नहीं होता। ये इस दुनिया में ना कोई अगर किसी के साथ कोई भलाई करता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको चुन रखा है, उसको चुन रखा है इस काम के लिए। देखो, लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं ना, वो किसी की मदद नहीं कर रहे, उनमें से अगर 2-4 बंदे कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने दर हकीकत उनको चुन रखा है। और कभी कभी बड़े पैसे होने भी लोग मदद नहीं करते। देखें, अमीरी क्या होती है? अमीरी पैसों का नाम नहीं है, अमीरी है दिल का नाम। आपका दिल बड़ा होना चाहिए बस। इधर कोई काम करो ना तो आपके यहाँ कलेजे को ठंडक पहुँचे, ये अमीरी है, ये अमीरी है। पैसा होना अमीरी नहीं है। आपको अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया लेकिन आपको दिल ही बड़ा नहीं दिया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी अमीरी का? वो कहते हैं ना कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो अल्लाह ताला से दुआ करे हज़रत उस्मान गनी जैसी सखावत भी दे, हज़रत उस्मान गनी जैसे हमारा दिल भी दे, ठीक है। तो ये होता है। सर एक क्वेश्चन सेंड किया है, चेक करें भाई। आतिफ भाई अगर कल पेंडिंग पे रख लें इस क्वेश्चन को, मैं देख लेता हूँ। नंबर 2 और 3 आपने कुछ भेजा है, 1 और 2 USD पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कुछ समझना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर कल मैं यूट्यूब लाइव स्टोरी अपना प्रो मेंटरशिप में कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मैं नहीं बता सकता ना आतिफ भाई, ये भी सुन लेना। जो इतनी चीज़ें बता सकता था वो यहाँ बताई हैं, बाकी तो प्रो मेंटरशिप में चलती हैं। मेरे पीछे दुश्मन बहुत लगे हैं, खुदा की कसम, वो खा जाएंगे, चैनल भी बर्बाद हो जाएगा मेरा। पता नहीं कितने चैनल बर्बाद हो चुके हैं, वो पीछे ही लगे हैं बस कि ये रियल नॉलेज क्यों देता है, ये हमारे कोर्स के मंजन क्यों नहीं बिकने देता। बेसिक कोर्स यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। प्रो के लिए मैं आप लोगों को बुलाता हूँ कि मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें और आएँ, सीखें, ख़ुद इस फील्ड में बढ़ें। किसी के सिग्नल भी लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और मेरी दुआएं अल्लाह ताला इन फ्यूचर आपको इस तरह कर दे कि आप आगे बढ़ें और बहुत जल्द आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और इस फील्ड में आगे निकलें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। सेशन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा है और अभी हमारे पास कोई 2 से समझ लें 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अगर मार्केट आ जाती है, AUD कैड आ जाती है या GBP कैड लेवल पर आती है, ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम सेशन क्लोज कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक अच्छी विनिंग हो चुकी है, रोज़ाना होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से रोज़ाना होती है।
तो अभी ये अगर 5 मिनट के अंदर पेयर पहुंच जाता है AUD कैट या GBP कैट तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय खल्लास, सेशन क्लोज। ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे तक लंदन सेशन तक हमने ट्रेड करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं है। जब तक हमें लगेगा कि मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब निकलना चाहिए तो एग्जिट, निकलो मार्केट से। शार्ट ट्रेडर वही काम का है, वही अक्लमंद है, वही बिजनेस में पावरफुल और सक्सेसफुल होता है जिसका प्रॉफिट हो जाए, वो कहता है नहीं यार आज के लिए बस अल्लाह का करम, दुआ करे और निकल जाए। अल्लाह ताला ये मुझे मज़ीद इसमें इजाफा करने की तौफीक दे दे, बस हम यही है, जो भी है ना वो यही है। तो कोशिश क्या करो, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको बताऊँ एक ट्रिप अब बताता हूँ, एक ऐसी टिप बताता हूँ जो आपके जो है ना ये चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। मैं टिप बताता हूँ। टिप क्या है, आप किसी एक बंदे को पकड़ लो, उसको ये चीज़ें पढ़ाओ, और जब आप पढ़ाओगे ना तब आपके जहन में कोई क्वेश्चन भी आएंगे और आपकी चीज़ें पक्की भी होंगी। पढ़ाने से चीज़ें पक्की होती हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। पढ़ाने से चीज़ें ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और पक्की हो जाती हैं बनिस्बत खुद बार बार प्रैक्टिस करने के। ठीक है, हो जाती हैं उससे भी, लेकिन जितना आप टीच करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उतने आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी जहन में आएंगे, फिर मुझसे आप करेंगे। तो ये आपका एक टिप आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपने भाई को पकड़ लें, बहन को पकड़ लें, किसी रिश्तेदार को पकड़ लें, उसको समझाएं, सिखाएं। अगर वो इंटरेस्टेड हो, पता चले आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन क्या है, उसको ना इंटरेस्ट है ना कुछ है, वो आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। इससे अच्छा तो बैठ कर आप किसी दीवार को पढ़ा रहे हैं। यकीन करें, ऐसे भी वाक़यात हैं। जब कोई नहीं पढ़ता था तो बुज़ुर्ग हमारे किसी ऐसी चीज़ों को पढ़ा देते थे, वैसे वाक़यात हैं, ऐसा होता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो GBP कैट नाटक कर रही है, इसने जाना ऊपर है, लिक्विडिटी लेने हैं, तो बस ये चले जाए। आज 2 मिनट 3 मिनट हैं ताकि ट्रेड करें और एग्ज़िट करें भाई, अदरवाइज़ क्लोज़ कर देंगे। हमारे पास 3 मिनट हैं बस, 5:15 बजे तक हम इसको देखते हैं। चले गई तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ बस ख़त्म, ठीक है। और किसी का कोई थक जाता हो यार, 1:30-2 बजे से बैठा होता हूँ मैं सिस्टम पे, थक जाता हूँ, यकीन करें, थकावट हो जाती है। चल 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 चल, शूट ऊपर शूट। इतना आ गई है तो भाई ऊपर भी आई जाओ, हमारी ट्रेड दे दो। इतनी देर से बैठे हुए हैं, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर घुस चुकी है मार्केट, इस वक्त रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आ गई है। थोड़ा सा और ऊपर हमें मूव देखने को नज़र आएगा तो हम अपने लेवल से सेल की एंट्री पकड़ेंगे, जबकि मार्केट उससे पहले ही रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने भी चाहिए क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक आ चुका है। रिजेक्शन ब्लॉक इज़ द मोस्ट पावरफुल। अभी लगा के भी आप लोगों को दिखाया है ना। तो बस वेट करें। न्यूज़ प्रेडिक्शन, भाई न्यूज़ प्रेडिक्शन का टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ एक आध एंट्री मिल जाए, 1-2 मिनट पे एंट्री ले लें, सुकून से एग्जिट करें, और अभी नहीं मिलती तो तब भी एग्जिट ही करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन, क्या होता है देखी जाएगी। बाकी बैठे ना शेयर करते रहा करें, फैलाते रहा करें। जितना ज़्यादा शेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, आप लोग को सीखने को मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग की दुआएं हैं, जो भी चलता है आप लोग की दुआओं से चलता है। चल भाई शूट मार, इतनी देर आई है तो कुछ दे के ही चले जा, हमारा कुछ भला कर दे आखिरी जाते जाते। चलो भाई 40-45 सेकंड बकाया हैं, शूट मारना चाहिए, टाइम से पहले ऊपर जाए तो सेफ्टी मार्जिन अच्छा मिल सकता है हमको। चलो ऊपर चले जाओ, एक झटका और ये यार टाइम के बाद गई और एंट्री भी गलत लगी है। आप लोग सही एंट्री पकड़ लीजिएगा और एक बार एंट्री लगा लो ना, उसको देखो फिर। सर फ्लैक्चुएशन है, ये एकदम से ऊपर जाएगी काफ़ी, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ तक जाएगी। एंट्री आप लोग सही पकड़ लीजिएगा, लेवल पे एटलीस्ट लीजिएगा या लेवल से ऊपर लीजिएगा। बहरहाल अभी तक तो डीप विनिंग है और इंशाल्लाह ये रेड ही बनेगा। थोड़ी सी एंट्री मेरी सही नहीं लगती यूट्यूब पर। विन है सर, रेहान की विन हो गई है, और किस की विन हो गई लिख कर भेज दोगे, जल्दी करो। जिसकी विन हो गई लिख कर भेज दो। ओहो देख रहे हो, ये आप लोग की दुआएं, खुदा की कसम अपना कमाल नहीं है, ये दुआएं आप लोगों की, ये जो आपके पेरेंट्स के दिल से जो दुआएं निकलती है ना, ये उसका नतीजा है। ये अपना कमाल नहीं है बाबा, अपना कमाल अगर मैं बोलने लग जाऊं तो बस उसी दिन मेरी बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये दुआएं स्टूडेंट की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ये करम करता है ना, ठीक है। डीप इजाज़ भाई, डीप, ठीक है।
विन है सर जी, विन है। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। एंट्री भी देखें आप लोग के सामने लेता हूँ, यूट्यूब लाइव आके सेशन देता हूँ और आम भी यूट्यूब और इसके अलावा भी लाइव बैठ का सेशन देता हूँ। तो बड़े बोल से अल्लाह बचाए, हे कोई हम जैसा सामने आए, लाइव रीज़न के साथ ट्रेड दे, रिजेक्शन ब्लॉक लगा के दिखाए, ट्रेड दे। गैमलर बहुत मिल जाएंगे आप लोग को, मिलेंगे आप लोग को, उठ पटांग की चीज़ें बताएंगे आप लोग को। कौन चाहेगा कोई प्रॉफिट करे, आप उनकी जगह पर कैसे खड़े हो जाए, कौन बर्दाश्त करता है, कौन है बताएं। कितने से तो धक्के खा के आप आए। मैं हर दूसरे दिन मेरे चैनल पे रिपोर्टिंग हो रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा है, पंगे कर रहा है। क्यों कर रहा है, कुछ तो है ना भाई। ये बंदा यूट्यूब लाइव आके भी सेशन दे रहा है, ये अपने गूगल मीट पे सेशन देता है, रोज़ क्लास दे रहा है। इसको रोको, इसको ब्लॉक करो, इसको ये करो। जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है ना, इस जान में जान है, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं करूँगा और इसी तरीके से आगे आप लोग को लेके जाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 5:15 हो चुके हैं, आज का सेशन क्लोज़ किया जाएगा। न्यूज़ की प्रेडिक्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल के सेशन में। आप में से कोई आना चाहता हो पब्लिक चैनल में, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन से, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो पब्लिक में से हो, ट्रेडिंग का कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्री होकर उसको जवाब दे दिया जाएगा। कॉल मत कीजिएगा, जस्ट व्हाट्सएप करें और अपना जवाब का इंतजार करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।